Welcome back, students. Today we will start the next type of participle under the heading of translation. तो आज जो है हम दूसरा टाइप ऑफ पार्टिसिपल का ट्रांसलेशन में यूज पढ़ेंगे, ठीक है। वो है पास्ट पार्टिसिपल। पिछले वाले में फर्स्ट जो पार्टिसिपल था दैट वाज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो उस पार्टिसिपल में हमने क्या पढ़ा था कि हिंदी के सेंटेंस में दो वर्ब होंगे और एक के बाद एक उसमें वर्ब होगा और दोनों वर्ब में आपस में एक रिलेशन होगा, जैसे शेर देखकर वह भाग गया, ठीक। तो ऐसे जो है वर्ब के लिए जिसमें कर या पर जुड़ा हो या जिसमें काम पहले हो रहा हो उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी जोड़ करके और फिर उसका ऑब्जेक्ट और फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, बाकी का सेंटेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू टेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, राइट। नाउ द पास्ट सेकंड पार्टिसिपल दैट इज पास्ट पार्टिसिपल, ठीक। ये भी एक तरह का पार्टिसिपल है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक। नॉन फाइनाइट वर्ब हमने बताया था कि अलग अलग टेंस में इसका रूप नहीं बदलता है ना। तो पास्ट पार्टिसिपल में यूज तब करेंगे जब दिए गए सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में दो वर्ब हो और उनमें से एक वर्ब उसी वाक्य में उपस्थित किसी नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करे, तब उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज उस नाउन के ठीक पहले करते हैं जिसको वो मॉडिफाई करता हो। और फिर शेष वाक्य का जो बाकी के सेंटेंस है उसका अनुवाद टेंस के अनुसार करते हैं। सो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था कि वर्ब में आईएनजी जोड़ दे रहे थे जो काम पहले हो रहा था। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है कि जो वर्ब एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा, किसी नाउन की विशेषता बताने लगेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, उसकी थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म ही पास्ट पार्टिसिपल, उस वर्ब को जो एक काम करता है एडजेक्टिव का। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन एग्जांपल। मोहन ने एक जला हुआ घर देखा। जला हुआ घर देखा। तो इफ यू लुक एट दिस सेंटेंस, जलना एक वर्ब है और देखा ये बाद वाला मेन वर्ब हो गया, इससे टेंस डिफाइन हो जाएगा। और ये जो जला हुआ है अगर हम देखें, ठीक है, तो जलना जो है ये जला हुआ, ये इसकी इस हाउस की विशेषता बता रहा है। कैसा घर? जला हुआ घर। तो जलना एक वर्ब है, बट हियर इट वर्क्स एज द एडजेक्टिव ऑफ द नाउन होम। घर का एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही लगभग मिलता हुआ सेंटेंस हमने प्रेजेंट
पार्टिसिपल में भी बताया था, मैंने एक जलता हुआ घर देखा और मैंने एक जला हुआ घर देखा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज उसमें हुआ था, वर्ब में आईएनजी जोड़ दिया था। जलता हुआ के लिए उसमें कॉन्टिन्यूटी का सेंस था, कॉन्टिन्यूटी का सेंस जहां रहेगा वहां पर वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है। और यहां पे अगर आप देखें तो परफेक्शन का सेंस है, जला हुआ है ना, तो इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड दैट विल एक्ट एज द एडजेक्टिव ऑफ दिस नाउन होम, ठीक है। And rest of the sentence will be translated according to the tense. So, to which tense does this sentence belong? Past indefinite. ये sentence past indefinite का है। तो उसका अरेंजमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, दैट इज मोहन। उसके बाद अफर्मेटिव है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये आपका मेन वर्ब है, दिस इज योर पार्टिसिपल, ठीक है। तो देखा मोहन और वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगा सॉ, मोहन सॉ। अब क्या देखा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, जला हुआ घर। इस जला हुआ को इसी को पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर, ठीक है। तो जलने की इंग्लिश होती है बर्न, और उसकी थर्ड फॉर्म बर्न की बर्न्ड, ठीक है। अब इसका नाउन जिसको वो मॉडिफाई कर रहा है, हाउस। मोहन सॉ, और एक के लिए आ लगा देंगे, आ बर्न्ड हाउस, दैट्स वेरी सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 2, मैंने एक फटी नोट मोहन को दिया था। दिस इज अनदर सेंटेंस, ठीक है। आपको मालूम है इसमें ये मेन वर्ब है ना, दिया था सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, ठीक है। ये आपका इसमें पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। फटना एक वर्ब होता है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, नोट की विशेषता बता रहा है, तो इसी को पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर देंगे। ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा। तो मैंने के लिए क्या हो जाएगा, आई, और इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पास्ट परफेक्ट में, हैड गिवन, क्या दिया, फटी नोट, टीयर, एक फटी नोट, आ टर, टीयर, उसको टीयर भी बोलते हैं, टीयर, टोर, टॉर, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे ना पास्ट पार्टिसिपल के लिए, टॉर्न, नोट, और फिर किसे दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोहन को, मोहन, टू मोहन, राइट। सो दिस इज योर पास्ट पार्टिसिपल। फिर से एक बार इसको देख लें कि दो वर्ब होगा और दो वर्ब में से एक वर्ब जो है किसी नाउन की विशेष। नाउ we will begin the third participle, the third type of participle, that is called फ्यूचर, perfect, no, not future, perfect participle, perfect participle. So it is another type of participle. तो इसका यूज कब करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल से। जब दिए गए वाक्य में या सेंटेंस में दो वर्ब हों, जिनमें एक काम के
पूरा होने के तुरंत बाद उससे अलग प्रकार का काम या वर्ब मीन्स काम, उससे अलग प्रकार का काम शुरू हो जाए, दोनों कार्यों में कोई संबंध ना हो, तब परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, जिसके लिए हिंदी में जिस वर्ब के साथ कर या पर जुड़ा हो, या जिसमें काम पहले हुआ हो, उसकी थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगा देते हैं। हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, हैविंग लगा देते हैं, फिर उसका ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर बाकी का वाक्य टेंस के अनुसार ट्रांसलेट कर देते हैं। Now let us have an example. Example number 1. दूध उबाल कर गीता सो गई। सो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं और परफेक्ट पार्टिसिपल के जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं काफी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उसमें भी था शेर देखकर वह भाग गया, इसमें क्या था, दूध उबालकर गीता सो गई। पिछले वाले में शेर देखकर वह भाग गया, दोनों वर्क में एक रिलेशन था। लेकिन इफ यू सी दिस सेंटेंस, दूध का उबालना और गीता के सोने में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, उसमें डर का रिलेशन था। ठीक है, शेर देखकर वो भाग गया। सो देयर इज नो सच रिलेशन बिटवीन द टू वर्ड्स ऑफ दिस सेंटेंस। तो ऐसे परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। सो परफेक्ट पार्टिसिपल यूज किसमें करेंगे, जिसमें कर या पर जुड़ा हुआ, जिसमें काम पहले हुआ, तो उबालने का काम पहले हुआ, इसी को परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। क्या करेंगे, उबालना, उबालने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, बॉइल्ड, और उसके पहले हैविंग लगा देंगे। ये परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग प्लस वर्ब थर्ड, एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल इज वर्ब थर्ड इटसेल्फ व्हिच डज द वर्क ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, तो ये पूरा हो गया, हैविंग बॉइल्ड। अब इसका ऑब्जेक्ट भी है इस पार्टिसिपल का, दूध, ये पूरा करते हैं। तो ये आपका ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब पूरा कंप्लीट खत्म हो गया। अब जो सेंटेंस बचा है इसको, दैट विल बी ट्रांसलेटेड अकॉर्डिंग टू टेंस ऑफ द सेंटेंस। पास्ट इंडेफिनिट, वर्ब सेकंड फॉर्म, गीता इज द सब्जेक्ट, गीता, और second form slept. That's very simple. Having boiled milk, Gita slept. Now let us have a look on second example. गणित पढ़कर वह बाजार गया है। तो गणित का पढ़ना
और बाजार जाना, एक के बाद एक काम हो रहा, लेकिन देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू वर्ड्स, कोई रिलेशन नहीं। सो वंस अगेन परफेक्ट पार्टिसिपल विल बी यूज्ड। तो पहले काम ये हुआ है, तो इसको थर्ड फॉर्म के पहले हैविंग लगा देना। तो पढ़ना होता है रीड, थर्ड फॉर्म रेड, लिखा वही जाता है, प्रोनाउंसिएशन रेड ही पढ़ते हैं। रीड, रेड, रेड, लेकिन स्पेलिंग दोनों तीनों की एक ही होती है। इसके पहले क्या करें, हैविंग लगा दें, परफेक्ट पार्टिसिपल पूरा, ठीक है। हैविंग रेड। अब डायरेक्ट टॉपिक क्या है, गणित, मैथमेटिक्स। वह बाजार गया है, ये किस टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट। गया मतलब जा चुका है, परफेक्शन ऑफ वर्क, तो क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन मार्केट, थर्ड फॉर्म, he has gone market. So this is your perfect participle. Once again, perfect participle is the combination of having plus verb third, है ना, जिसमें काम पहले हुआ है उसको perfect participle में चेंज कर देंगे उस verb को, फिर उसका object, after that rest of the sentence will be translated according to the tense of the sentence. I think so कि आपने इसको जो है समझ लिया होगा। परफेक्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल जो कि ट्रांसलेशन में टेंसेस में मौजूद रहते हैं, उनको पहचान करके उसको सही जगह पे पुट अप करना।